Hello dear students, I hope that you are fine. This is Saeed and you are watching lecture series of first year mathematics ETA. प्रीवियस लेक्चर में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस किए थे, उसमें हमने 3 फॉर्म्स डिस्कस किए थे। उन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज की आज हम सोल्यूशन करेंगे। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है, राइट द पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। इसमें मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन प्रीवियस लेक्चर्स पे बेस्ड है। z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा का हमने पोलर फॉर्म लिखना है। ऑप्शंस गिवन है A, B, C एंड D। अगर हम यहाँ पर r की वैल्यू कैलकुलेट कर दे, r एब्सोल्यूट मॉडुलस ऑफ z कैलकुलेट कर दे, सो दिस इज व्हाट -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के रूट, मीन वैल्यू हमारे पास के रूट 2 आती है। एंड सिमिलरली अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा कैलकुलेट कर दे, सो दिस इज 3 पाई डिवाइडेड बाय 4, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड प्रीवियस लेक्चर में इसको हमने कैलकुलेट किया भी था। सो दिस इज z इक्वल टू r की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 cos ऑफ थीटा, सो cos 3 पाई डिवाइड बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई डिवाइडेड बाय 4। सो z इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 cos ऑफ 3 पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई डिवाइडेड बाय 4। Polar form of this complex number is what? This is option number A, which is square root 2 cos of 3 pi divided by 4 plus iota sin 3 pi divided by 4. MCQ number next है, find exponential form of z equal to -1 plus iota। वही complex number है, उसका जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड करना है। सो यहाँ पर r की वैल्यू वही होगी एंड सिमिलरली थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, दैट इज व्हाट 3 पाई डिवाइडेड बाय 4, मीन z इक्वल टू r e पावर आयोटा थीटा। यहाँ पर r और थीटा की वैल्यू आप पुट कर दे, सो दिस इज स्क्वायर रूट 2 e पावर आयोटा 3 पाई डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आएगा। सो द बेस्ट पॉसिबल चॉइस इज व्हाट, this is option number B, which is square root 2 e power iota 3 pi divided by 4. MCQ number third है, find polar form of z equal to -1 minus iota। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने पोलर फॉर्म फाइंड करना है। सो इसके लिए अगर हम मॉडुलस कैलकुलेट कर दे, मॉडुलस मीन दैट इज द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज स्क्वायर रूट 2। अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा कैलकुलेट कर दे, सो इसके लिए क्या आता है -3 पाई डिवाइड बाय 4। पोलर फॉर्म क्या आएगा, दिस इज स्क्वायर रूट 2 cos ऑफ -3 पाई डिवाइड बाय 4 प्लस आयोटा साइन -3 पाई डिवाइड बाय 4 आएगा। अब यहाँ पर एक बात आप नोट करें, चूंकि cos हमारे पास इवन फंक्शन है, सो ये आपके पास क्या आएगा, दिस शुड बी इक्वल टू cos ऑफ -3 पाई डिवाइड बाय 4 हमारे पास आएगा cos ऑफ 3 पाई डिवाइड बाय 4। एंड साइन हमारे पास ऑड फंक्शन है, सो ये आएगा साइन ऑफ -3 पाई डिवाइड बाय 4 की जगह हम लिख सकते हैं दिस इज माइनस साइन ऑफ 3 पाई डिवाइड बाय 4। ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन के बाद जो वैल्यू आती है दैट इज स्क्वायर रूट 2 cos ऑफ 3 पाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा साइन 3 पाई डिवाइडेड बाय 4 आएगा। सो द बेस्ट पॉसिबल चॉइस इज व्हाट, दिस इज ऑप्शन नंबर B, square root 2 cos of 3 pi divided by 4 and minus iota sin 3 pi divided by 4 आएगा हमारे पास। MCQ नंबर नेक्स्ट है, which is MCQ नंबर 4, find Euler form of z equal to -1 minus iota। इस पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने Euler फॉर्म फाइंड करना है। सो इसके लिए अगर हम कैलकुलेट कर दे, r की वैल्यू हमारे पास के रूट 2 एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, दिस इज -3 पाई डिवाइड बाय 4। अगर हम Euler फार्मूला में पुटिंग कर दे, सो दिस इज z इक्वल टू r e पावर आयोटा थीटा। फाइनल वैल्यू क्या आती है, दिस इज के रूट 2 e पावर -3 पाई डिवाइड बाय 4 इंटू आयोटा आएगा। सो द बेस्ट पॉसिबल चॉइस इज व्हाट, दिस इज के रूट 2 e power minus iota 3 pi divided by 4, this is option number A। Question number 5 है, polar form of 1 minus 3 iota divided by 1 plus 2 iota is what। सबसे पहले इसमें जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो हम करेंगे, मीन इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे इसको, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, मीन रेशनलाइजेशन का प्रोसेस करें। सो दिस इज 1 minus 3 iota डिवाइड बाय 1 plus 2 iota मल्टीप्लाइड बाय 1 minus 2 iota एंड डिवाइडेड बाय 1 minus 2 iota।
आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो इसकी वैल्यू आती है -5 आयोटा डिवाइड बाय 5, अगर आप कॉमन करें 5, सो फाइनल वैल्यू क्या आती है, दिस इज -1 एंड माइनस आयोटा। अब इसके लिए अगर हम फाइंड करें मॉडुलस, सो r इज इक्वल टू क्या है, दिस इज स्क्वायर रूट 2। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर स्क्वायर रूट। अगर हम अल्फा इसके लिए फाइंड करें जो एक्यूट एंगल है लेस देन 90, टेंजेंट इनवर्स ऑफ y डिवाइड बाय x, इसमें आप वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफिकेशन करें, सो अल्फा की वैल्यू हमारे पास π/4 आती है। अगर हम चेक करें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका एब्सिसा क्या है -1 एंड ऑर्डिनेट -1 है, मीन एब्सिसा भी नेगेटिव, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव, मीन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर थर्ड। सो क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा किस तरह फाइंड करते हैं, दिस इज -5 प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू आप पुट कर दे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन थीटा की जो वैल्यू आती है दिस इज -3π डिवाइडेड बाय 4। ओवरऑल जो आपके पास फॉर्म है पोलर फॉर्म, दैट इज व्हाट स्क्वायर रूट 2 cos ऑफ -3π डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा साइन -3π डिवाइडेड बाय 4 आएगा। अगेन cos हमारे पास इवन फंक्शन है, सो ये आपके पास आ जाएगा cos ऑफ 3π डिवाइडेड बाय 4 एंड साइन ऑड फंक्शन है तो ये बनेगा माइनस आयोटा साइन 3π डिवाइडेड बाय 4। सो ओवरऑल जो पोलर फॉर्म है दिस इज g इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 cos ऑफ 3π डिवाइडेड बाय 4 एंड माइनस आयोटा साइन 3π डिवाइडेड बाय 4 आएगा। सो द बेस्ट पॉसिबल चॉइस इज व्हाट, स्क्वायर रूट 2 cos ऑफ 3π डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा साइन 3π डिवाइडेड बाय 4। दिस इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर ए। अपकमिंग लेक्चर में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड फर्दर हम MCQs की सोल्यूशन करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।